प्रिय मित्रों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी का व्रत क्यों महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा से जुड़ी हुई सामग्री क्या होनी चाहिए और साल भर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को क्यों माना जाता है। इस दिन कौन सा एक काम करके मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त किया जाता है और इसकी कथा को सुनने से क्या फल मिलता है, यानी कि निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो भक्तगण निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा होगी। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहती है तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के आप कैसे रख सकते हैं, बिना अन्न खाए कैसे निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं की संपूर्ण जानकारी आज के खास वीडियो में आपको प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हम आपको आज संपूर्ण जानकारी निर्जल एकादशी व्रत से जुड़ी हुई बताएंगे। उसके लिए दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दें और बने रहे हमारे साथ अंत तक। मित्रगणों, अगर आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जल एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इस एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना प्रारंभ कर देना है। साल में सबसे बड़ी एकादशी निर्जल एकादशी होती है। इस दिन भगवान ने विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा पाठ की जाती है। निर्जल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो हम आपको पहले बता देती है कि साल में 24 एकादशी आते हैं। निर्जल एकादशी जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें बिना जल के व्रत रखा जाता है, जो कि करवा चौथ वट सावित्री व्रत से भी ज्यादा कठिन होता है। निर्जल एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति या व्रत करता है उसे सभी एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी का महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय मानी गई है। ऐसे में तुलसी पर विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। अब हम आपको पहले एकादशी का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से हो जाएगा। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 18 जून मंगलवार को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि है। पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 18 जून को सुबह 7:24 पर होगी और द्वादशी तिथि का समापन 19 जून 2024 को सुबह 7:28 पर होगा। ऐसे में इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून 2024 से सुबह 7:28 से पहले करना होगा। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे कठिन माना जाता है। इसमें अन्न के साथ ही जल का त्याग करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से मोक्ष और दीर्घायु का वर्ण मिलता है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख कर दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पा सकते हैं। एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं।
एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का दान भी करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन दान भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का दान भी करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित न करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें और न ही बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट विष्णु जी और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर, चौकी, पीला कपड़ा, फल, फूल, लौंग, आम का पत्ता, नारियल और सुपारी, धूप, दीप, दिया, घी, पीला चंदन, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, तुलसी दल, पंचमेवा माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की चीजें। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं? मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर,
शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी का शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आता है, उसमें सबसे उत्तम एकादशी होती है निर्जला एकादशी का शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जलदान का बहुत महत्व कहा जाता है। धन की नहीं होगी कमी। धन की समस्या से मुक्ति के लिए आप निर्जला एकादशी पर तुलसी से जुड़ा ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एकादशी के दिन एक लाल कपड़े में थोड़े से अक्षत के साथ तुलसी की जड़ बांधकर इसे अपने मुख्य द्वार पर बांध दें। इसके साथ ही आप मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण भी लगा सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर अपने मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते। इसे बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी पर तुलसी की पूजा के बाद शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। इसके बाद तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। इससे परिवार में आ रही समस्याएं दूर हो सकती। हिंदू धर्म में रविवार और एकादशी पर तिथि तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करती हैं। साथ ही इन दिनों पर तुलसी के पत्ते तोड़ने की भी मनाही होती है। तो प्रिय मित्र करो, इस तरीके से आप निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हो और आप इस व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करके इस व्रत का फल प्राप्त करें। दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़े जानकारियां प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय भगवान विष्णु की और जय मां लक्ष्मी।